मामलों में कमी आ रही है। वहीं कोविड की तीसरी लहर की संभावना और केरल सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में बढ़ते मामलों के बीच एक राहत भरी सूचना बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों की ओर से आई। दावा किया जा रहा है कि कोरोना की थर्ड वेव कम से कम 3 महीनों बाद ही दस्तक देगी और तो और इस लहर को टीकाकरण अभियान रोकने में काफ़ी मदद करेगा। इस संबंध में टीका लगवा चुके और कोरोना से ठीक हुए प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने तीसरी लहर अभी 3 महीने तक दूर है इसकी जानकारी देने के साथ ही यह खुशखबरी भी दी कि यह उतनी घातक नहीं होगी। केरल में 1 महीने बाद केस कम आने लगेंगे और वह भी यूपी की तरह हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन जैसा कि हर महीने में एंटीबॉडी का स्तर गिर जाता है, इस तरह से देखा जाए तो अगले 3 महीने में एंटीबॉडी का लेवल गिर जाएगा तो तीसरी लहर आ सकती है। लेकिन अभी चल रहा टीकाकरण अभियान अलग से कोरोना के खिलाफ लड़ने में मदद करेगा और हमारी इम्यूनिटी 70% से ज़्यादा रहने पर उस एरिया या ग्रुप में कोरोना का असर कम रहेगा। अब अगर हम केसेस को स्टडी करें तो एक केरला है और दूसरा कुछ नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स हैं, वहीं जो है केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में देखें तो 10 से 20 केसेस पर डे आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जितना बड़ा स्टेट है लेकिन यहाँ इतने कम नंबर के केसेस आ रहे हैं। तो एक तरीके से अगर हम सीरो सर्वे को स्टडी करें तो केरला के लोगों में जो है 40% ही सीरो पॉजिटिविटी डेवलप हुई थी, जबकि यूपी में लगभग 70% लोगों में सीरो पॉजिटिविटी डेवलप हो चुकी थी। मतलब वो लोग जो कोरोना होकर के ठीक हो चुके थे या वो लोग जिनको वैक्सीनेशन हो चुका था। तो इन दोनों चीज़ को अगर हम कंपेयर करें तो कुछ टाइम बाद हम 1 महीने के अंदर ही केरला में फिर से केसेस काफ़ी कम होने लग जाएंगे और वो भी इसी स्तर पे पहुंच जाएगा। तो अभी जो फ़िलहाल की स्थिति है वो ये है कि तीसरी वेव अभी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, जैसे हर 3 महीने बाद एंटीबॉडीज़ का लेवल जो है वो ड्रॉप कर जाता है, तो उस टाइम के बाद अगर हम देखेंगे कि अगले 3 महीने के अंदर अगर एंटीबॉडीज़ का लेवल ड्रॉप कर जाएगा तो कोविड की अगली वेव आ सकती है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमको एक अलग से बूस्टअप करेगा, अलग से जो है वो इस कोरोना वायरस के खिलाफ काम करेगा और इसके साथ ही साथ जो है जो हमारी इम्यूनिटी डेवलप हुई है जिससे कि कोरोना हो करके जो लोग ठीक हो चुके हैं, ये एक पूरा ग्रुप बनता है और वो ग्रुप अगर 70% से ज़्यादा होता है तो उस एरिया में जो है कोरोना वायरस का प्रकोप जो है वो कम हो जाता है या कोरोना वायरस जो है वो धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी घटने लगती है। उन्होंने यह भी बताया कि कोविड को तो नहीं रोका जा सकता, मगर मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। समय समय पर कोरोना की पीक बढ़ेगी फिर घटेगी, कुछ समय के बाद फिर गैप मिलेगा और जब एक बार फिर लोगों का एंटीबॉडी कम होगा तो केस फिर से बढ़ेंगे। ऐसे में वो लोग जिनका टीकाकरण हो चुका है या फिर जो कोरोना से लड़कर ठीक हुए हैं वह प्रोटेक्टिव ग्रुप में रहेंगे। रोकना नहीं, लेकिन मृत्यु दर शुरू से ही हम लोग इस बारे में बात करते हुए चले आ रहे हैं कि जो मोर्टेलिटी है हमको उसको रोकना है। ये वायरस है, इसको हम नहीं रोक सकते। एक टाइम के बाद वायरस की पीक बढ़ेगी फिर घटेगी, फिर कुछ टाइम के बाद एक गैप मिलेगा जिसमें कि एंटीबॉडीज़ का लेवल लोगों का जो है वो धीरे धीरे जब एक सर्टेन लेवल के आसपास पहुंचेगा तो फिर से जो है वो कोरोना वायरस के केसेस तो बढ़ेंगे। लेकिन अब हमको अगर वो लोग जो वैक्सीनेटेड हैं या वो लोग जिनको जो कोरोना होकर के ठीक हो चुके हैं ये